ये बैच कौन सा है आपका? नहीं, 12 to 1 होगा ना, ये वाला होगा। हाँ ठीक है। ओके, डे 3 में मैंने ना ये पहले ही मैंने आजकल लिख लिया कि हमें करना क्या है, अदरवाइज टॉपिक से डाइवर्जन हो जाता है हमारा। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को एज np। ठीक है, और सबसे पहले ये हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो हमें यहाँ पर समझने, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमने 1D एरे बनाना सीख लिया है, 2D बनाना सीख लिया, 3D बनाना सीख लिया। अच्छा, रिकैप मुझे करा दो, क्या क्या देख लिया हमने? 2D, 3D, 4D, मतलब डी एन डायमेंशनल एरे हम बना सकते हैं, लेकिन 3D से ज्यादा की जरूरत हमें नहीं होती। एट्रीब्यूट्स में हमने क्या क्या देख लिया? रीशेप, एट्रीब्यूट और फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो रीशेप देख लिया है, शेप देख लिया है, साइज देख लिया है, और है मूव, मूव कौन सा देख लिया? और बताओ भाई, एंडिंग और टाइप फंक्शन, एस टाइप, डी टाइप। एस टाइप देखा था ना, टाइप कास्टिंग के लिए यूज किया था। डी टाइप किस लिए यूज किया था? डेटा टाइप चेक करने के लिए। और बताइए, आई थिंक इतना ही किया है हमने टेक्निकली। इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ इमेजेस के साथ, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a इज इक्वल्स टू, भाई माजिद मैंने np डॉट एरे, और एरे में यहाँ पर मैंने एरे बना दिया अपना पहला एरे। ठीक है, b इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर np डॉट, और ये वीक हमारा नमपाई चलेगा, और इस वीक में नमपाई क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नमपाई का इतना ज्यादा हमारा यूज नहीं है, हम जितना भी पढ़ेंगे इधर। माजिद, मैं a प्लस बी कर सकता हूँ, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा a प्लस बी यहाँ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझिए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ मेरा शेप का मिसमैच है। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, जिसे ब्रॉडकास्ट बोला जाता है, ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है इसे, राइट। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसे सेम सेफ साइज में हम इसे रख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा 1D यहाँ पर मेरा ऐड होकर के आ गया। ठीक है, np डॉट मेरे पास फंक्शन, इसका क्या नाम है? ऐड। डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, क्या कह रहा है मुझे? आर्ग्यूमेंट चाहिए। मैंने यहाँ पर a कॉमा बी पास कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? वही आ रहा है। ये काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इंटरनली ये चल रहा है। अब थोड़ा सा उप लेवल पे सोचो, ये क्यों कर पा रहा है काम? क्योंकि डेवलपर ने क्लास लेवल पे उसने ये ऐड मैजिक मेथड के थ्रू डिक्लेयर दे रखा होगा, और वो तभी तक हो रखा होगा जब वहां पर शेप मैच होता होगा, उसका ब्रॉडकास्टिंग मैच होती होगी, तभी वो वर्क करता होगा। अदरवाइज रेस करके उसने वैल्यू एरर लिखा होगा, या जो भी लिखा होगा उसने, यस या नो, ये रेज किया होगा ना उसने कि रेज में ये मैसेज आगे दे देना। ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और सेम यही मेरा np डॉट एड है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें क्या बताऊं मैं? बाकी इजी है, आप लोग समझ ही रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करेगा? माइनस कर देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, अमन a कॉमा बी कॉमा ए लिख दिया मैंने, तो इससे क्या फर्क पाया मैंने? पक्का? मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा आंसर है। देखिए यहाँ पर, ये मेरा a, एक मिनट, ये मेरा ए और बी, ठीक है, और यहाँ ये मैंने रन किया, ठीक है, और मैं दूसरे में रन कर रहा हूँ ए बी एंड ए, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? अच्छा, सी एक काम करते हैं, एक सी बना लेते हैं, है ना, सी बना लेते हैं, क्योंकि ए को वापस क्या ऐड कराएं, कितने, 4 एलिमेंट है ना उसमें। ठीक है, एनपी डॉट एरे ए कॉमा बी कॉमा सी, आंसर आ रहा है मेरे पास? नो। ठीक है, यही मुझे समझाना था कि वो कितने पे हमारा वर्क करेगा, 2 पे। अच्छा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे पास करूं तो, ध्यान से समझना हुआ क्या। ठीक है, यहां पर मेरे पास np डॉट एरे में, सॉरी मैंने np डॉट एरे लिखा है यार, मैंने गलत चीज लिख दिया सर, एक मिनट, np डॉट ऐड लिखना है मुझे, a कॉमा बी कॉमा सी, ये मेरे पास ऐड करके रिटर्न करेगा, और मेरा एरे का मिसमैच आ रहा था, इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, ये मेरा क्या है, 13, 13 में मैं कितना ऐड कर रहा हूं? एक मिनट, इसे रन किया, रन किया, रन किया, 13, ये ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मिसमैच हो रहा है कुछ? ये फिर ये टेक्निकली इशू कैसे आ जा रहा है मेरा? नहीं नहीं, ये अचानक से फिर अलग आंसर क्यों आ रहा है मेरा? 25 लिखा आया था ना इधर, अभी अभी भी तो आया था कुछ लिखा हुआ।
आया था ए कॉमा बी, ये देखिए ये है ए कॉमा बी कॉमा सी। चलिए वैसे मेरा np डॉट ऐड हम यूज करते हैं दो एरे को ऐड करने के लिए, ठीक है। सबट्रैक्ट क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो ये अप्रोच ना यूज करके ना, ये अप्रोच ना यूज करके हम कौन सा अप्रोच ले लेते हैं, बेसिक अप्रोच, ये अप्रोच ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मिसमैच हो जाता है ब्रॉडकास्ट का, इसलिए हम कभी कभी फंक्शनल अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं। पावर क्या करेगा भाई बताओ गाइस, बहुत इजी है। ए हमारे पास ये रहा, बी हमारे पास ये रहा, ए की पावर बी, 1 की पावर 12, तो यानी np डॉट पावर, और यहाँ पर a कॉमा बी मैंने लिख दिया, तो 1 की पावर 12 ये मुझे क्या बता रहा है, नहीं ये कुछ और बता रहा है। एक मिनट रुकिए, इसका डॉक्यूमेंटेशन मेरा क्या कह रहा है यहाँ पर, x की पावर 1 यहाँ पर ये कह रहा है ना फर्स्ट एरे एलिमेंट रेज टू पावर फ्रॉम सेकेंड, तो ठीक ही तो है यहाँ पर, ये फिर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है हमारा, भाई चेक करना जरा अपने में कोड एक बार ये। कोई नहीं, इसका एक बार मैं डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ, np डॉट पावर ए रेंज अभी हम सीखेंगे, ये मेरा np डॉट एरे है, दूसरा है तो ये 1 की पावर 0 0 आ रही है ना, 2 की पावर 1 2 आ रही है, 3 की पावर, np डॉट ए रेंज x1 की पावर x2, ये काम तो करना चाहिए हमारा, a की पावर b, ये सेम आंसर आ रहा है ना हमारा, a की पावर b, 1 0 0 0 0 क्यों आ रहा है हमारा, c इज इक्वल्स टू, मैंने ये स्टोर किया, डेटा टाइप का इशू हो सकता है हमारा, int 32 है हमारा, ठीक है। c डॉट एस टाइप में मैं बोल सकता हूँ int 64, तो भी मेरा वही आ रहा है, a इज इक्वल्स टू np डॉट एरे 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू np डॉट एरे 2 2 2 2, चारों का हमने सेम रखा है, ठीक है। a की पावर b, तो 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, ये तो ठीक है। np डॉट पावर a की पावर b, सेम आंसर आ रहा है। इधर क्या मामला फंस रहा है, इधर हमने गलत डिक्लेयर किया है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है, आपका चल रहा है। अब मेरे पास a ये रहा, b मेरे पास ये रहा, ओके गाइस मैं समझ गया क्या इशू है। हाँ बहुत एक्चुअली ना पावर बहुत ज्यादा हो रही है, वो int 64 में भी वो सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इशू वही है, ठीक है राइट। हाँ 43, देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं 234 की पावर 43, देख रहे हैं ये इतना बड़ा वैल्यू है, और क्योंकि ये इतना बड़ा वैल्यू है तो वो int 64 में भी सेट नहीं हो पा रहा है, और ये हम पहले से ही जानते हैं कि वो टाइप कास्टिंग में उसे कंप्रेस करके मैनेज कर लेगा, कम वैल्यू में उसे स्टोर कर लेगा, और कम वैल्यू में स्टोर करने का मतलब है टेक्निकली कि हमारा गलत स्टोर हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं हमारा। तो यहाँ पर इसलिए जब मैं बड़े वैल्यूज यहाँ पर दे रहा हूँ तो वो मेरा पावर भी नहीं ले रहा है, राइट। वही अगर मेरे पास यहाँ छोटे वैल्यूज में यहाँ पर आते हैं, अच्छा फिर भी अगर मैं काम करता हूँ, ए का मैं डी टाइप चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है int 32, ए को मैं बोल देता हूँ क्या बना लो int 64 बना लो 64, ठीक है, ये मेरा int 64 बन गया, a इज इक्वल टू दिस, सेम ये कोड में किसके लिए यूज कर लेता हूँ, b डॉट एस टाइप int 64, और a की पावर b हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो ये मेरा वैल्यू शो करना चाह रहा है, कुछ तो शो कर पा रहा है, लेकिन अभी भी माइनस में आने का मतलब है कि वो मेरा टेक्निकली सारा वैल्यू शो नहीं कर पा रहा है। तो ये जो मेरा 100 आ रहा था ना, ये इशू उसी के पीछे आ रहा था, राइट, कोई जुपिटर का इशू नहीं था, लॉजिकली हमारा डेटा टाइप जो मुझे डाउट लग रहा था वो उसी का इशू था, ठीक है, कि हमने फ्लो में ज्यादा बड़े वैल्यूज लिख दिए। अब देखिए 456 की पावर 574, आपको पता है कितनी बड़ी पावर है, राइट, अगर आप ये मैनुअली भी चेक करोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू है, 456 की पावर 574, देख रहे हैं, राइट, तो इतना बड़ा वैल्यू उस एक एरे में मेरा सेट नहीं हो पा रहा, int 64 में भी ये सेट नहीं हो पा रहा है, कैसे देखिए ध्यान से देखना, d इज इक्वल्स टू, मैंने इसे स्टोर किया, इसको मैंने किस में स्टोर किया इस d में, मेरे पास एक मॉड्यूल है उसका नाम है os,
ओएस के अंदर मेरे पास है, इसका नाम है गेट साइज ऑफ करके दिखा रहा है, या सिस में होगा, एक काम करते हैं, इंपोर्ट कर लिया मैंने सिस डॉट गेट साइज ऑफ दिखा रहा है यहाँ पर, गेट साइज ऑफ है ना, गेट साइज ऑफ मुझे किसका चाहिए, बी पे 144 बाइट्स का डेटा जो पर्टिकुलरली है मेरा यहाँ पर स्टोर, वो int64 में मेरा वो नहीं कर पा रहा उसे, वो मेरा टेक्निकली इशू, उसका मामला फंस जा रहा है। जब मैं बी को, ये सॉरी बी नहीं, डी हमें चेक करना है, ये 704 बाइट्स का हमारा डेटा वो स्टोर इससे नहीं कर पा रहा, यही इशू हमारे लिए हो जा रहा है, और ये हमारा कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट है, ऐसा नहीं है नंपाई का कंस्ट्रेंट है ये हमारा कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली, अगर हम इसे कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट को हटा देते तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं था। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि np.power हमारा एज इट इज वर्क कर रहा है, जो हमने जैसा प्लान किया था। कोई डाउट इसमें? रेसिप्रोकल का क्या मतलब है भाई, बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने, इजी है, बताइए। ए में छोटे नंबर ले लेता हूँ, छोटे नंबर, ठीक है, बताइए रेसिप्रोकल। अरे भाई अगर मैंने लिखा है a बाई बी, तो a बाई बी क्या बनेगा मेरा रेसिप्रोकल, फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा मेरा, यस या नो? ये 4 एलिमेंट है मेरे पास या 5 है उसमें, np डॉट रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा मैं a का चेक करूंगा, अगर जस्ट मैं a का चेक करूं, अगेन 1/1 इसका रेसिप्रोकल मेरा, फिर ये 1 मिनट, b के साथ मेरा सेम वही इशू आ रहा है, फिर 1/1 रेसिप्रोकल, तो मेरा इसका 1 आना चाहिए ना, इसका रेसिप्रोकल मेरा 1 आना चाहिए, 1 मिनट, एंड numpy डॉट रेसिप्रोकल रिटर्न द रेसिप्रोकल, ये 1/x कैलकुलेट करता है ना, मतलब 1 के रिवर्स में, जैसे अगर मैंने 24 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, तो 1/2 मेरा 1/2 होना चाहिए, तो ये मेरा 0 क्यों शो कर रहा है, फिर से मेरा डेटा टाइप का इशू है क्या? 2 का रेसिप्रोकल मेरा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 क्या कहलाता है, 0.5 कहलाता है, 3.3 का रेसिप्रोकल 0.333, तो हमारा क्यों नहीं वर्क कर रहा है भाई, ये वाला वर्क कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, हम अपने ना इसका डेटा टाइप बदल देते हैं, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर है। माजिद नींद आ रही है भाई? इसका डेटा टाइप क्या है अमित, इंटीजर डेटा टाइप है, और रेसिप्रोकल का डेटा टाइप भी कैसा आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और कॉमन सी बात है जब इंटीजर आएगा तो ये 0.5 में 0 ही शो करेगा, है ना, 0.5 शो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें भाई, अगेन टाइप कास्टिंग ले लेते हैं। तो इस बार टाइप कास्टिंग एस टाइप करके नहीं करेंगे, इस बार इस एनपी के अंदर ही हमारा आर्ग्यूमेंट है, क्या नाम है उसका, डेटा टाइप। हम यहाँ डी टाइप लिख सकते हैं कि मुझे कैसा डेटा टाइप चाहिए, अदरवाइज बार बार हमें एस टाइप लिखना पड़ेगा। डी टाइप इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया कि मुझे फ्लोट चाहिए। इंटीजर और फ्लोट दो कैसे आ सकते हैं, मैंने बताया ना एरे के अंदर में एक ही डेटा टाइप आता है, नहीं नहीं, एरे के अंदर में एक बार में एक डेटा टाइप आता है, ये फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, कि अगर एरे, अगर ये फ्लोट है तो सारा फ्लोट रहेगा, इंटीजर है तो सारा इंटीजर रहेगा, ये पूछ रहे हो फिर? नहीं नहीं, क्या पूछ रहे हो? ये सारे फ्लोट बना देगा। आप ये कह रहे हैं ना कि ये इंटीजर लिखे हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मान लेते कॉम्प्लेक्स लिख दिया, तो ये कैसे फ्लोट बनाएगा, यही पूछना चाह रहे हो ना? है नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं आपका लेकिन क्वेश्चन ही समझा ना। रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, ये क्लियर है, ये क्लियर है पहले, ये क्या कहेगा, ए मेरा क्या आंसर आएगा, कह रहा है फ्लोट आर्गुमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग और रियल नंबर। अच्छा ये कह रहा है यहाँ पर हम ऐसे फ्लोट नहीं लिख सकते, हम ऐसे फ्लोट लिख देते हैं, ठीक है, फ्लोट आर्गुमेंट मस्ट बी रियल नंबर नॉट कॉन, नहीं नहीं, ये एक्चुअली इसका इशू नहीं है, यहाँ पर ये मेरा कॉम्प्लेक्स को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा नंपाई में मिक्स डेटा टाइप का इशू है, राइट। यहाँ पर मैंने, अब ब्रैकेट छूट गया क्या मेरे से, इधर, ठीक है,
तो यहाँ पर ये मेरा 67 पॉइंट ये मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये भी मेरा क्या बन जाएगा, फ्लोट। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं 1/a, देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरा रेसिप्रोकल ही है, 1/a कर देना, या फिर np डॉट रेसिप्रोकल जो हम रन कर रहे थे a के साथ। अब ये सेम आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिकॉज इस वाले में डेटा टाइप हमारा इंटीजर था, इंटीजर का रेसिप्रोकल हमारा पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन डेसिमल नहीं आ सकता क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है, तो वो 1000 हमारा रिटर्न कर रहा था। परफेक्ट, हाँ तभी ये वर्क करेगा। तो इसीलिए हमारे पास numpy में पहले से ही आर्गुमेंट हमें दे रखा होता है कि आप डेटा टाइप कंट्रोल कर सकते हो, कि d टाइप इज इक्वल्स टू क्या लिख लो। अच्छा, मैं जो बता रहा था कि फ्लोट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, जैसे एस टाइप में हमने फ्लोट लिखा था ना, तो ये ऐसे भी हम यहाँ पर फ्लोट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट 16 अगर मैं बोलूं तो ये फ्लोट 16 में एडजस्ट करेगा, उसे कम डेटा टाइप में उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से मैथमेटिकली क्लियर है। श्रेय, निधि जी कुछ पूछना ऊपर, ये इसमें से कुछ बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं निधि जी सर। नहीं है, ओके। एजरा, 2 घंटे क्लास लंबी हो जाती है। नहीं सर। नहीं, वीकेंड वाली तो 2 घंटे ही चलती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों मेमा जी बताइए, किस चीज का, पाइथन का पढ़ना है, दोबारा पढ़ना पाइथन, रूम पे मन नहीं लग रहा है, दोबारा पढ़ना। अरे तो वीडियो तो है ही आपके पास, वो 1 घंटा वेस्ट होगा उधर बैठोगे, उसी 1 घंटे में 2 वीडियो देख लोगे। प्रोडक्टिव क्या रहेगा ज्यादा। हाँ, नहीं करता है, मन बनाओ भाई, मन को कंट्रोल में लाओ, आने के लिए कोई इश्यू नहीं है, आने के लिए आ सकते हो, ठीक है, लेकिन बोर हो जाओगे। हाँ, 3 से 5 में क्लास रहती है पाइथन, ठीक है, आने के लिए आ सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि उस टाइम पीरियड में कुछ और सीख लेते, या उस टाइम पीरियड में जो सीखा है उसी को डबल एक्स में रिवाइज कर लेते, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। np डॉट मिनिमम बहुत बहुत ईजी है हमारे पास। यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास, अब देखिए मैं ना np डॉट एरे बना बना के थक चुका हूँ, तो np डॉट मेरे पास एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है, अरेंज फंक्शन। अरेंज, ये रेंज अरेंज नहीं, ए रेंज, ठीक है, np डॉट ए रेंज, राइट। ये रेंज फंक्शन ही है, बस रेंज ना बोल करके यहाँ पर ए रेंज बोल दिया जाता है। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 से लेकर के 25 तक के एरे चाहिए, एक एक का स्टेप ले लेकर, तो एरे कैसा आएगा, 1 से लेकर के 24 तक का रेंज फंक्शन है। 25 मतलब एक पहले रुक जाएगा, 25 इंक्लूड करना है तो क्या कह सकते हैं, 26 तक का। कोई डाउट तो नहीं माजिद, पक्का। तो ए एरे कैसा आ रहा है मेरा, 2D, ये 1D एरे आ रहा है, कैसा आ रहा है, 1D। ए डॉट में एंडिम चेक करूंगा तो मेरे पास 1D मेरे पास आ जाएगा। हमने रीशेप पढ़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये जो ए मेरे पास 1D एरे है, संदीप इसे क्या कर दो, डॉट रीशेप कर दो। किस में रीशेप कर दो, 2D में। 25 एलिमेंट है टोटल, 25 को कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है, 25 को 1 इंटू 25 पे अरेंज किया जा सकता है, 25 को 25 इंटू 1 पे अरेंज किया जा सकता है, और 25 को 5 इंटू 5 पे अरेंज किया जा सकता है। दोनों के ये हमारे इतने रीशेप पॉसिबल है ना। तो जब हमने np डॉट ए रेंज को हमने रीशेप करा दिया, तो ये कुछ इस तरीके का एरे हो गया। कोई डाउट, ओके। तो क्या मैं इस कोड को डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था, np डॉट ए रेंज 1 से लेकर के 26 डॉट रीशेप, मतलब क्योंकि मुझे पता है इतना कोड एरे दे रहा है, और एरे के बगल में रीशेप पॉसिबल है, और कितने बाय कितने का रीशेप कर लो, 5x5 का। तो क्या वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, np डॉट अरेंज डॉट रीशेप मेरा। कोई डाउट इस वाले में, नो, ओके। अब यहाँ पर हम ये नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मैं अगर आपसे मैक्सिमम पूछूं तो क्या है मैक्सिमम, वो तो दिख ही रहा है, मिनिमम पूछूं तो क्या है मिनिमम, 1 दिख ही रहा है। तो इससे अच्छा हम यूज करते np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, हमने पढ़ा हुआ है, 1 से लेकर के 100 तक के मुझे कितने बाय कितने के एरे चाहिए, 5x5 के एरे, तो ये मुझे बढ़िया सा दे देगा। अब मुझे भी नहीं पता इसमें मैक्सिमम कौन है हमारा, है ना, वो रैंडम है क्योंकि। तो अब मैं यहां पर बोल सकता हूं भाई np डॉट मिनिमम, किसका मिनिमम निकालना है, ए का, तो ये क्या बता रहा है मुझे, 7, ओके। मैंने बोला np डॉट मैक्स निकालना है मुझे किसका, ए का, तो क्या बता रहा है, 97। लेकिन माजिद अच्छी बात पता है क्या है, कि आप ए डॉट मिनिमम भी बोल सकते थे, तो भी क्या आंसर बता रहा है, 7। दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस, अंदाजा लगाइए, आप सबने उप्स पढ़ा हुआ है डिटेल में।
एनपी डॉट मिनिमम और ए डॉट मिनिमम क्या बताना चाह रहा है, सोचिए। एनपी डॉट मिनिमम और ए डॉट मिनिमम क्या है? नहीं, मैजिक वैजिक छोड़ो, वो तो ठीक है। ए डॉट मिनिमम और एनपी डॉट मिनिमम दोनों आंसर तो सेम है ना। एन ए डॉट मिनिमम है उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड कोई मेथड। ए डॉट मिनिमम क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मेथड। एनपी डॉट मिनिमम का मतलब है एनपी नाम की क्लास थी, उसके अंदर मिनिमम नाम का फंक्शन बना रखा है डेवलपर ने, उसको इनपुट पे एरे चाहिए तो वो उसका मिनिमम आपको को बता के ला करके दे देगा। ये दोनों इसलिए वाइस वर्सा पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर आप ए डॉट मैक्स भी आप बोल सकते थे, और इनफैक्ट पाइथन का भी मैक्स आप फंक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। मना कर रहा है? क्यों मना कर रहा है? कोई इशू है इसमें? आप लगा सकते थे। क्या इशू है, ध्यान से देखना। इशू ये है कि ये एरे है और मैक्स नहीं ढूंढ पाता, वो तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर नेस्टेड है ना, वो कैसे मैक्स ढूंढ पाएगा उसमें। तो यहाँ पर अगर हमने पढ़ा हुआ है, अगर मैं फ्लैट कर दूंगा, हमने फ्लैट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बताया था मैंने, यस या नो? अरे बताया था कि नहीं बताया था? तो ये मुझे फ्लैट एक आइटरेटर दे देता है, और हमने फ्लैटन भी पढ़ा हुआ है। फ्लैटन एक बार में फ्लैट कर देता है कि नहीं है? अब इसके ऊपर मैं अगर मैक्स रन कर दूं तो ये मुझे मैक्स बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाइथन का मैक्स और पाइथन का मिनिमम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें अच्छी बात देखिए क्या है, इस पूरे में 97 ढूंढ रहा है कि मैक्सिमम है। माजिद मैं ये चाहता हूं मुझे इस कॉलम का बता, इस कॉलम में मैक्सिमम कौन है, इस कॉलम में मैक्सिमम कौन है, इस कॉलम में कौन है, इस कॉलम में कौन है, और इस कॉलम में कौन है, सारे कॉलम में मैक्सिमम कौन है, कौन है? पहले तो 97, या दूसरे में कौन है, तीसरे में? ये मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आप np डॉट, आपने बोला मैक्स, किसका मैक्स? ए का। और यहाँ पर आपके पास एक कंट्रोल आ जाएगा जिसका नाम है एक्सेस का। क्या नाम है? एक्सेस इज इक्वल्स टू, मेरे पास दो एक्सेस होंगे इसमें, ठीक है। अगर 2D एरे है तो कौन से एक्सेस? 2D एरे है तो दो एक्सेस। अगर 1D एरे है तो एक ही एक्सेस है। 2D एरे है तो 2 एक्सेस, एक तो रो के अकॉर्डिंग और एक कॉलम के अकॉर्डिंग। 3D एरे है तो कितने एक्सेस? 4D एरे तो कितने एक्सेस? 4 एक्सेस। तो 4 एक्सेस में 0 1 2 3 वैल्यूज होंगे। 2D एक्सेस 2D एरे तो 0 और 1 वैल्यू होगा। अगर मैं 1 लिखता हूं तो क्या मेरे पास कॉलम के अलोंग या रो के अलोंग मेरे को कैसे ये रिटर्न कर रहा है मैक्सिमम? ध्यान से देखिए, पक्का? क्या इस पूरे कॉलम में 78 है मेरा कॉलम के अलोंग नहीं, ये कैसे कर रहा है मेरा? रो के अलोंग। तो ये याद मत रखिएगा क्योंकि ये पांडास में चेंज हो जाता है। नंपाई में अलग काम करता है 01, पांडास में अलग काम करता है, और इसी नंपी के हेल्प से पांडास बना हुआ है। जैसे पांडास में क्या होगा, आपके पास एक डेटा होगा, आप चाहोगे हर डेटा के अंदर हर कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है मुझे बाहर निकाल के बता दो। तो ये कुछ ऐसे ही तो कर रहा है, एक डेटा है उसके अंदर कोई मैक्सिमम वैल्यू है, यस या नो? तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूं तो भाई किसके अलोंग बता रहा है मुझे? 0 किसके अलोंग बता रहा है? इस पूरे कॉलम में कौन है मैक्सिमम? 97। दूसरे में कौन है? 88। तीसरे में कौन है? चौथे में कौन है? पांचवें में कौन है? 70। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये मेरा किसके अलोंग है? कॉलम के अलोंग है, यस या नो? माजिद ये आंसर बताइए क्या हो सकता है? रो के अलोंग मीन्स ऐसे, इस पूरे में मैक्सिमम कौन है? 97। इसमें 88। इस वाले में? बहुत बढ़िया। इस वाले में? और इस वाले में? बहुत बढ़िया। वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी था। तो np डॉट मिनिमम तो आई थिंक समझ ही गए हो। अगर मैं एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखूं मतलब कॉलम अलोंग मिनिमम, तो 8 है, इसमें कौन है? 43 होगा, ये कौन है? 23 है, बस ऐसी ही है, ठीक है। और ये एक्सिस 1 मतलब किसके अलोंग भाई? रो के अलोंग। माजिद अगर मैं एक्सिस 2 लिख दूं तो एरर आएगा, आंसर आएगा? एरर आएगा, क्यों? 2D एरे है, 2D है इसीलिए 0 और 1 चल रहा है ना? तो ये एरर दे रहा है ना, कह रहा है एक्सिस एरर, कि भाई ये एक्सिस में ढूंढ नहीं पाए कि बिकॉज डेटा कैसा है? 2 डायमेंशन का डेटा है। ये 2 कब पास हो सकता है? जब 3D एरे होगा वो। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, इसी के साथ हमारे पास फंक्शन है, उसका नाम है np डॉट सम। क्या नाम है? हमने पढ़ा हुआ है np डॉट सम। मैंने किया
अमित किसका? ए का। तो वो सारे ए का उसने सम बता दिया मुझे, है ना? सेम यही काम हम मैं रो वाइज भी कर सकता हूँ और कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ। np डॉट सम ए किसके अलोंग? 0 के अलोंग। तो क्या बता रहा है मुझे? कॉलम वाइज इन सारों का सम। यस या नो? है ना? ये इन सारे रोज के अकॉर्डिंग सम। अब आपको क्या करना है कि a इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर बोला np डॉट, अच्छा एक चीज बता दो पहले कि यहां पर मैंने a मेरे पास ये है अमित, अगर मैं a डॉट मिनिमम निकालता हूं तो ये मिनिमम बता देता है। सवाल ये कि क्या यहां पर मैं एक्सेस यूज करूंगा, एक्सेस इक्वल्स टू 0, तो क्या ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे वर्क कर रहा है नमपाई के साथ? ये वैसे ही मेरा वर्क करेगा, ठीक है? इसमें भी आप एक्सेस 0 और 1 पास कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज महिमा जी, मैं a डॉट सम अगर बोलता हूँ और मैं एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 बोलता हूँ, तो ये सेम मुझे 0 के अलोंग मुझे यहाँ पर ये सम रिटर्न करके मुझे दे देगा। इजी था? पक्का? ओके। अमित 3D एरे बनाना है, 1 से लेकर के 27 तक एलिमेंट होंगे, ठीक है? और हर एक एरे में 9 9 9 एलिमेंट होंगे, तभी तो 3D बनेगा। 9 9 एंड 9, राइट? 1 से लेकर के 27 एलिमेंट होंगे और 1 से लेकर के 27 लिखे होने चाहिए। ए रेंज यूज करना है। सोचिए क्या कोड लिखूं मैं? अरेंज नहीं, ए रेंज। 1 से लेकर के 28 डॉट नीचे 3 बाय 3 बाय 3। 4 कैसे? 4 गलती से लिख गया था मेरे से। ठीक है, ये आया कि नहीं आया? 1 से लेकर के 27 आ गया मेरे पास, ठीक है? अगेन अब आप लोग को बताना है, ध्यान से समझना, बस यही 3D तक समझना है इसे, 4D में फिर आप कॉन्सेप्ट लगा ही लोगे। np डॉट मिनिमम किसका बताएगा मिनिमम? नहीं एक्सेस नहीं दे रहे, ऐसे ही दे रहे हैं, सबका बताएगा, है ना? 1 है, मैक्स 27 है, बहुत बढ़िया। क्यों? ए रेंज यूज कर लिया था गलती से हमने, तो ए रेंज हटा देते हैं, फिर तो मामला फंस चुका है ना हमारा। फिर तो हमें पता ही है क्या आना, राइट? हाँ, इससे लेकर के 500 लेते हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं है 500 लिया तो मैक्सिमम 500 ही पड़े, वो रैंडम चल रहा है हमारा, ठीक है? ये आ गया हमारे पास ए, देखिए कहीं 500 है क्या? नहीं है। np डॉट मिनिमम ठीक है, np डॉट मैक्स, बहुत बढ़िया। अब मुझे ध्यान से समझना, अब मेरे पे इसमें 3 एक्सेस हैं, 0 1 2। जब ये 2D था तो ये 0 पिक कर रहा था किसे? कॉलम को। 1 को पिक कर रहा था रो को। अब ये 0 किसे पिक करेगा? ध्यान से समझना, np डॉट मैंने बोला मिनिमम निकालो इस a का, और एक्सिस इज इक्वल टू मैंने बोल दिया 0, और कुछ इस तरीके का आंसर आया। थोड़ा सा लॉजिकली समझना इसे। 0 के अलोंग ये मैं कह रहा हूं कि एक्सिस इज इक्वल टू क्या है मेरा? 0। ध्यान से समझना गाइस, ये मेरा एरे 1, एरे 2 और ये एरे 3 है मेरा, ठीक है? 0 मेरा क्या होता है? अब मैं मिनिमम निकाल रहा हूं, मिनिमम होता है मेरा मिनिमम वैल्यू निकालना। सबसे पहला आंसर मुझे निकाल के दे रहा है 172। इस ध्यान से समझना, ये जो मेरा पूरा एरे है, क्या ये इस एरे का मिनिमम बता रहा है, या इस एरे में इस कॉलम का मिनिमम बता रहा है, या इस एरे में इस रो का मिनिमम बता रहा है? किसका बता रहा है? पक्का भाई? यस या नो? 172 है मेरा, पक्का? तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये 172 मेरा किसके अलोंग बता रहा है? इस रो के अलोंग बता रहा है, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा? 0 के अलोंग। अच्छा, ये 88 कैसे निकला मेरा फिर? नहीं, अब थोड़ा टेक्निकली समझना मामला कैसे फंसता है, ध्यान से देखिए। यहां पर आपने बोला कि भाई जब मैंने ये मतलब ये 88 मेरा कहां से निकालना है? यहां से निकालना है, ठीक है? पहला आंसर मेरा 17 है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। पहला आंसर मेरा यहां से निकला, दूसरा आंसर मेरा
यहाँ से निकला, तीसरा क्या है मेरा, तीसरा आंसर मेरा यहाँ से निकला। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये तीनों मेरे कुछ इस तरीके से रो वाइज हैं, मतलब 172, 88 और 24। 172 यहाँ से पिक हो रहा है, 88 मेरा यहाँ से पिक हो रहा है और 24 मेरा यहाँ से पिक हो रहा है। इस कोड को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ और अब बताइए क्या वही लॉजिक है या मेरा लॉजिक बदला है? मिनिमम यहाँ मेरा अब 258 तो मेरा मिनिमम नहीं है 8 मेरा मिनिमम है, ठीक है। दूसरा क्या पिक हो रहा है मेरा, 183। देखिए 183 कहाँ है, यहाँ पर यहीं से पिक हो गया 183। तीसरा मेरा क्या पिक हो रहा है, 71, इसी में से पिक हो गया। तो टेक्निकली ये मेरा अच्छा, दूसरे को अगर मैं उठाता हूँ, ये मेरा 33 यहाँ से पिक हुआ, ये मेरा दूसरा मेरा 22 यहाँ से पिक हुआ और ये मेरा 1 यहाँ से पिक हुआ। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जीरो बोलने का क्या मतलब है यहाँ पर। जीरो बोलने का यहाँ पर मतलब है कि ये जो मेरा जितने मेरे एरेज चल रहे हैं, एरे ये वाला 1 एरे, 2 एरे और 3 एरे, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे मिनिमम निकालो एक्सिस 0 के अलाउंग, तो ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर 258 मेरा लिया है, राइट। एक काम करता हूं मैं ना, एक बार इसे 1 पे चेक करता हूं। 1 पे क्या पिक कर रहा है मेरा, 251। कहां से आ रहा है 251 मेरा, यहां से आ रहा है। और ये 311 कहां से आ रहा है, यहां से। और ये 71 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, मिनिमम, ठीक है। ओके, ये 1 यहां पर आ रहा है और यहां से, ठीक है, 33, और यहां से क्या आ रहा है 148। ओके, और 2 के केस में इस पूरे में 155, इस पूरे में 148 और इस पूरे में 251। तो देखिए 2 में, हाँ पहले 2 और 1 को देख लेते हैं सर, 0 का हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर हम 2 के अलोंग चल रहे हैं तो ये हमारे पास 3 ही डायमेंशन है, 0 1 2। अब अगर ये 2D होता तो 0 था कॉलम, 1 था रो। ये क्योंकि 3D है तो 0 है, 1 है, 2 है। तो ये लास्ट वाला क्या था, कॉलम कॉमा रो। यहां पर भी मेरे लास्ट के दो क्या होंगे, कॉलम कॉमा रो। तो पहला मेरा क्या होगा, 0 मेरा क्या होगा, नहीं ये पहला मेरा होगा पूरे एरे में से मिनिमम निकालना, इस वाले में से, इस वाले में से पूरे एरे में मेरा मिनिमम कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। सब के अलोंग, ये भी चेक करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर मैं 2 के अलोंग चेक कर रहा हूँ तो 2 मतलब मैं 0 1 2 मतलब मैं रो के अलोंग चेक कर रहा हूँ, तो मतलब मैं सारे एरे के सारे रो पे जाऊंगा। तो मैं सारे एरे के पहले रो पे गया तो कौन है मिनिमम इसमें, 155। तो ये 155 यहाँ लिख दिया। दूसरा चेक कर रहा हूँ, दूसरे में कौन है 148, ये उसी के बगल में लिख दिया क्योंकि ये पहले एरे का दूसरा रो है, तो ये यहाँ पर पहले में पूरा फिल रहेगा मेरा। यहाँ पर मेरा कौन है 251। अच्छा, इसमें कौन है मेरा मिनिमम 33, इसमें कौन है मिनिमम, तो ये 316 आ गया। और इसमें कौन है मिनिमम मेरा 321। इस वाले में कौन है मिनिमम 8, इस वाले में, और इस वाले में 1। ये 2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसको कॉपी करके हम 1 वाले पे आते हैं। 1 में मैं कह रहा हूं कि ये मेरा कॉलम वाइज ले रहा है, 496 357 251 कौन है 251, ठीक है। 325 कौन सा, ये वाला, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये मेरा 251 निकाला एक्सिस 1 में अरे फर्स्ट एरे का मेरा सेकंड कॉलम है ना ये, हाँ तो ये मेरा मिनिमम कौन है, मैक्सिमम ढूंढना भाई, ठीक है। इस वाले में कौन है, तो 141 है या 155 है, 155 है भाई मिनिमम। ये 240 498 है और ये 241 है, क्या हुआ, नहीं नहीं इसी में ढूंढना है। ये रहा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। और ये रटना नहीं है, ये रट भी लोगे तो भूल जाओगे, ठीक है हाँ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इस वाले में
मिनिमम मिनिमम 311, तो ये 311, इस वाले में 33 और इस वाले में 310, तो 310, लास्ट वाले में 71, 1 और 8, तो 71, 1 और 8, ठीक है। अब वापिस से जीरो वाले पे आते हैं। देखिए 1 वाले ने, लास्ट वाले ने ऐसे वर्क किया, ठीक है, दूसरे वाले ने कॉलम वाइज वर्क किया, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम और इसका कॉलम। इन सब का आंसर 2D एरे आ रहा है। 2D एरे क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एक में से उसे पिक करना है। लास्ट वाले का भी आंसर कैसा आ रहा है मेरा? 2D एरे आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करिए 2D एरे कब आ सकता है मेरा। अगर ये इस पूरे में से एक एक पिक करता तो एक आंसर मिनिमम होता, दूसरा आंसर और तीसरा, बस 3 ही आंसर होते। लेकिन यहाँ ये मेरा 2D आंसर रिटर्न कर रहा है, राइट। और 2D में मेरा 8 से स्टार्ट करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मिनिमम कौन है मेरा? ध्यान से देखना, ये एरे, ध्यान से देखना, ये एरे और ये एरे में मिनिमम कौन है मेरा? ये एरे में, ये एरे में और ये एरे में कौन है मिनिमम मेरा? 8 है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू लिखा हुआ है मेरा? 8, ठीक है। ये रो वाइज ले रहा है, कॉलम वाइज ले रहा है? आई थिंक कॉलम वाइज है, 0 1 के। अच्छा, अगर मैं इसमें चेक करूं, ये कॉलम और ये कॉलम में मिनिमम कौन है मेरा? 80 है, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों में मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये कॉलम वाइज होगा फिर। अच्छा, इस वाले कॉलम में ध्यान से देखना, 325 में, 33 में और 22 में, नहीं इसमें 1, इसमें तो 1 आना चाहिए फिर, तो क्या पिक कर रहा है इसमें? 33, 22 और 1, लेकिन ये तो तीनों में कर रहा है ना। ना भाई, मिनिमम रैंडम थोड़ा ना उठाएगा मेरा। यहाँ पर np डॉट मिनिमम मैं कह रहा हूँ, एक बार ये वाला 129 चेक करो, ये इसने कहाँ से फेच किया? ये वाला रो, ये रो वाइज ही ले रहा है अप्रोच गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, इस वाले रो में, इस वाले रो में और इस वाले रो में, एक मिनट रुकिए, इसका थोड़ा सा नंबर बदल देता हूँ, इसको मैं दोबारा रन, अच्छा 1 और 2 तो क्लियर है ना, ठीक है। एक्सिस 0 में अब देखिए 14, 104 और 21, 14 ये पिक कर रहा है, 104 कहाँ से पिक कर रहा है? ये, और दूसरा क्या पिक कर रहा है? 21, ये और ये, ओके। इस पूरे आपके कॉलम में, इन तीनों में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में कौन है मिनिमम? 14 है, तो ये 14 मान लिया इसने, ठीक है। इसमें 104, इस वाले में मिनिमम कौन है? वही 104, इस वाले में मिनिमम कौन है? वही 104 ठीक है। इस वाले में 21, इस वाले में 21, इस वाले में 20। अगर ये कॉलम अप्रोच ले रहा है तो इसे दूसरे में कंटिन्यू यही रखना चाहिए। 249 चेक करो, दूसरा क्या आंसर आ रहा है? 249। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी हमने ये चेक किया ना, ये कंपेयर किया, ये कंपेयर किया और ये कंपेयर किया, इसमें एक आ रहा है, तो इसमें तो एक बार में सारे कॉलम पूरे हो जा रहे हैं ना। नहीं, ये एक्चुअली में रो वाइज और कॉलम वाइज, डेटा वाइज, ये मेरे को लग रहा है दोनों है, एक हाइब्रिड नहीं है भाई। अच्छा, इनमें कंपेयर करो, इन तीनों में 14 है, ठीक है। इन तीनों में कंपेयर करो, 462, 249 और 317, 249, ठीक है, और 252, 413 और 414, 252 है, यही वाला हमारा फाइनल अप्रोच है, ठीक है। 104 ये एक एक करके ले रहा है, हम ना तो ये पूरा, क्योंकि हमारे रो और कॉलम में 3 ही आंसर बन पा रहे हैं, ये 1 बाय 1 कंपेयर कर रहा है। अब क्लियर है, 104, 256 और 330 कौन है? 104, ठीक है। यहाँ पर 324, 474 और 156, 324, 474 और 156, 156, 156 और 434, 475 और 186 कौन है? 186, तो ये 186 आ रहा है, राइट। ये वाला क्लियर है, ठीक है।
तो 0 हमारा कैसे अप्रोच में चल रहा है? नहीं, एलिमेंट वाइज अप्रोच ले रहा है, हर एक एरे का पहला पहला कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर एनालॉजी क्या बन रही है हमारी, कि लास्ट के तो हमारे कॉलम रो पे काम कर रहे हैं, अगर 3 डायमेंशन है तो हर एक का पहला पहला एलिमेंट चेक होगा मेरा, ये कुछ इस तरीके से मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर समझ गए हैं तो np.max ऑफ a और एक्सिस ऑफ 0 बताइए, या हम लिखते हैं, ठीक है, और वो मैच होना चाहिए हमारा, ठीक है। 2D अरे बना लेता हूँ, राइट। इसमें और इसमें कौन है? 487, ठीक है, 104, 256 और 330, ठीक है, 21, 198, 479, 479, ठीक है। दूसरा बताइए, 462 है पक्का, 474 और बताइए, हैं? ये और ये 242, ठीक है, एक्स्ट्रा लग गया ना ये रहा। ये और ये है ना, 414, 414, 475 पक्का, ठीक है, 475 और लास्ट 243, यही आंसर आना चाहिए हमारा, है ना। ये हम यहाँ पर रन करें, सेम है, ठीक है, 487, 330 से लेकर के हमारा ये, राइट। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर चेक करके रिटर्न कर, ठीक है। और ये आप याद नहीं रख सकते, राइट, याद रख भी रहे तो ये भूल जाएंगे, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ माजिद, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है क्लास भाई? ठीक है भाई, तो आप लोग ना बाकी ये फंक्शन जो है हमारे, ये ट्राई करके लाना, कुछ मैंने लिख दिया, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे ही, वैसे यहाँ जो हमारे बच गए ना, ये हमें करना ही है, ठीक है, ट्राई, ये भी चलेगा, ये वीक पूरा हमारा नंपी चलेगा अभी, ठीक है।